आप सबका नमस्कार। स्वागत करता हूं आपको पीएम प्लान्स डिज़ाइन एंड नॉलेज में। मैं हूं इंजीनियर प्रीतिश। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब आप प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप वहां पे घर बनाएंगे और आप प्लॉट कहीं पे खरीदने के लिए जा रहे हैं, किसी बिल्डर से प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो प्लॉट खरीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ध्यान देना है, कौन सा पॉइंट जो है वो आपको देखना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके चलते क्या दिक्कत हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपका घर का प्लान डिज़ाइन, एलिवेशन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग ये सब आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर में आप अगर आपका घर का कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम कटक और भुवनेश्वर में, उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर में पूरा प्राइवेट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो कि टन की बेसिस में वो होता है। पूरा कंप्लीट काम करके, पूरा हैंडओवर करके हम क्लाइंट को दे देते हैं। अगर आपको ऐसा सर्विस चाहिए तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है। देखिए, आज हम बात करेंगे, जब आप पहले प्लॉट खरीदते हैं, मान लीजिए आप एक नॉन टेक्निकल आदमी हैं, आपको टेक्निकली इतना कुछ आइडिया नहीं है। जब आप जाते हैं तो जो आपको प्लॉट बेचता है वो आपको पूरी तरीके से, जो आपका प्लॉट का एरिया है वो पूरी तरीके से वो परफेक्ट एरिया आपको नहीं बताया। कि मान लीजिए कि आपका लेफ्ट साइड जो है वो आपका 30 फीट है, ठीक है, राइट साइड जो है वो आपका 32 फीट है, पीछे वाला साइड जो है वो आपका 28 फीट है, आगे वाला साइड जो है वो आपका 25 फीट है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जब आप प्लॉट खरीद रहे हैं उस टाइम आपको पूरा रेक्टेंगल का प्लॉट खरीदना है। जैसे कि वो प्लॉट चारों कोना 90 डिग्री होना चाहिए। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। और प्लॉट जब टेढ़ा होता है वो आपको आंख में उतना दिखाई नहीं देता है कि प्लॉट इतना टेढ़ा है। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा रहेगा, मान लीजिए कि 1 फुट या 2 फीट भी अगर टेढ़ा रहा तो वो आंख में नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जो आपको बेच रहा है वो आपको बता देगा कि प्लॉट हमारा 34 बाई 47 है, 34 बाई 47 है आपका प्लॉट। देख लीजिए, आपका जो ये है, जो आपका एरिया है वो एरिया आपका है 1600 स्क्वायर फीट। वो आपको बता देंगे कि आपका जो एरिया है आपका 1500 स्क्वायर फीट या 1600 स्क्वायर फीट आपका एरिया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस वाला जो आपका साइड है, जो लेंथ वाला है या ब्रेथ वाला है, किस वाला आपका ज़्यादा है, किस वाला आपका कम है, ये आपको कंफर्म होना है। कैसे कंफर्म होना? या तो आप किसी टेक्निकल आदमी को साथ में लेके जाइए, सिविल इंजीनियर को में भी आप ले सकते हैं हायर करके। उसमें क्या होता है कि वो पहले मेजरमेंट करेगा कि ये वाला जो आपका साइड वाला जो है वो कितना आपका लेंथ है, ये वाला कितना आपका लेंथ है, पीछे वाला कितना आपका आ रहा है, आगे वाला कितना आ रहा है, और आपका है कोना कोना आपका मापी कितना आ रहा है। कोना कोना मापी बहुत ही आपका ज़रूरी है। कॉर्नर टू कॉर्नर आपका कितना आ रहा है वो आपको एरिया दिखा देंगे। एरिया आपका ठीक आएगा। अगर बोल रहे कि 1600 स्क्वायर फीट तो 1600 स्क्वायर फीट एरिया आएगा आपका, एरिया घटेगा नहीं। लेकिन जब आप उसमें घर बनाएंगे वो वाला चीज़ दिक्कत है। देखिए, हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, क्या दिक्कत है। देखिए, जैसे कि अभी हमारे क्लाइंट है जो उनका नक्शा बनाने के लिए हम जा रहे हैं, उनका प्लॉट देखिए, प्लॉट एरिया है आपका 1602 स्क्वायर फीट, मान लीजिए 1600 स्क्वायर फीट वो खरीदते हैं, मतलब खरीदे थे 1600 स्क्वायर फीट। अभी जो प्लॉट का मेजरमेंट हुआ है वो देखिए 1600 स्क्वायर फीट है। वो बोल रहे हैं कि मैं चारों तरफ से 1.5 फीट चारों तरफ से मैं सेटबैक एरिया रखूँगा, गैप रखूँगा चारों तरफ से 1.5 फीट करके। तो उनके मन में ये है कि अगर 1600 स्क्वायर फीट मेरा एरिया है तो मेरा जो घर बनेगा वो
1400 स्क्वायर फीट में बनेगा या 1350 स्क्वायर फीट में बनेगा 1.5 फीट आपका छोड़ने के बाद। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि 34 फीट 3 इंच है और आपका जो लेंथ है वो आपका 47 फीट है। ठीक है, तो अभी हम अगर कैलकुलेशन करते हैं 34 फीट 3 इंची 47 फुट आपका 1609 स्क्वायर फीट आ रहा है। तो 34 फुट 3 इंच से आप अगर घटा दीजिए 1.5 फीट, आप अगर घटा दीजिए 1.5 फीट 3 फीट है, 3 फीट आप अगर घटा देंगे तो आपका 31 फीट 3 इंच, और 47 से आप अगर 47 से 3 फीट घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 44। तो ऐसे आप अगर देखेंगे तो 1375 स्क्वायर फीट आ रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं 1375 में घर आराम से बना सकता हूँ। अभी दिक्कत क्या है कि जब हम प्लॉट का मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे अगर सिस्टम में जब हम इसको डाले हैं, उसका कॉर्नर का मेजरमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। जो प्लॉट का है इसका कॉर्नर का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसका कॉर्नर का मेजरमेंट लेंगे तब जाके आपका प्लॉट आपका निकलेगा वो आपका सीधा है या प्लॉट आपका टेढ़ा है। प्लॉट सीधा है आपको कैसा पता चलेगा? जब आपका कॉर्नर का मेजरमेंट आपका एक ही आएगा। आपका जब आपका कॉर्नर का जो मेजरमेंट है वो एक आएगा, मतलब दिखाता हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा आपको बताने के लिए आपको यहाँ पे ये क्या, एक आ रहा है 57 फीट, एक आ रहा है आपका 59 फीट 2 इंच। तो यहाँ पे प्लॉट आपका टेढ़ा है। ठीक है, अभी क्या दिक्कत है कि प्लॉट आपका टेढ़ा है लेकिन घर तो हम टेढ़ा नहीं कर सकते ना, घर तो हम सीधा करना पड़ेगा घर हमको। तो 1.5 फीट छोड़ने के बाद यहाँ पे जो आपका निकला है, जो बिल्टअप एरिया जो निकला है वो देखिए आपका 1291 स्क्वायर फीट 1291 स्क्वायर फीट आपका निकला है बिल्टअप एरिया। ठीक है, जो कि वो सोचे थे कि मैं यहाँ पे एक 2 BHK का प्लान करूँगा, एक 1 BHK का प्लान करूँगा, ये इस तरीके से बालकोनी रखूँगा, ये तो आराम से हो जाएगा मेरा 1375 स्क्वायर फीट में आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे निकल रहा है 1291, जो कि उनका जो सोच है वो सोच को पूरा ही उनको सोच बदल दे रहा है। अभी वो ये सोच में पड़ गए कि मेरा प्लान ठीक से होगा या नहीं, मेरा घर ठीक से मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार वो हो पाएगा या नहीं, वो इस चीज़ में टेंशन में अभी है। देखिए यहाँ पे तो आपका जो मिनिमम है यहाँ पे हमने 1.5 फीट छोड़ दिया, फिर इसको हम जब 90 डिग्री से आप सीधा ये करेंगे लाइन करेंगे तो यहाँ पे 3 फुट 2 इंच का गैप आ रहा है। ठीक है, फ्रंट वाला जो है फ्रंट वाला सीधा है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 1.5 फीट हम छोड़ रहे हैं तो इसको अगर हम सीधा लाइन अगर टान रहे हैं, हम ले रहे हैं तो 3 फीट 4 इंच आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जगह क्या हो रहा है वो स्टेज में जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो एरिया है वो कम हो जा रहा है। तो दिक्कत ये है, जब आप प्लॉट लेते हैं इस तरीके से आप कोई टेक्निकल पर्सन को लेके जाइए जो कि वो मेजरमेंट करेंगे और इसको कॉर्नर मेजरमेंट करके निकालेंगे कि कितना आपका एरिया है। एक तो कितना आपका एरिया है आप कंफर्म होंगे, दूसरा बात ये है कि प्लॉट आपका सीधा है या टेढ़ा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर टेढ़ा हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाए, आपका जो एरिया है वो मतलब सब एरिया आपका ख़राब हो जाएगा, कोई यूज़ में नहीं लगेगा। और एक पॉइंट क्या है, जब आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन, दिशा, किस दिशा में आपका रोड जा रहा है। आपका जो रोड है वो मान लीजिए अगर ईस्ट के दिशा में अगर जा रहा है तो अच्छा है, नॉर्थ की दिशा में जो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उत्तर से अगर आपका रोड जा रहा है तो उत्तर से आप अगर घर का एंट्रेंस करेंगे तो बहुत अच्छा है। ईस्ट की तरफ से भी अगर जा रहा है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ की तरफ से अगर है तो उसको नक्शा को थोड़ा चेंज करके वो नॉर्थ के या ईस्ट के दिशा में से एंट्री हो सकता है, नक्शे में वो मॉडिफाई हो सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका वेस्ट के तरफ से रोड ना जा रहा हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो क्या होता है कि ज़्यादातर आपका कोना कोना आपका दिशा आता है। ये एक चीज़ है कि कोना कोना जो आता है, मान लीजिए कि आपको वो बता दिए कि कौन सा वाला जो बेच रहे प्लॉट आपको, वो आपको बता देंगे कि आपका साउथ फेसिंग है, ठीक है, आपका नॉर्थ फेसिंग है। लेकिन एक्चुअली जब साइट में जाके हम कंपास डालेंगे जब, तो आपका कोना कोना आ रहा है। मान तो वो बोलेंगे साउथ है, लेकिन यहाँ पे जा रहा है आपका साउथ वेस्ट रह रहा है। वो फ्रंट में साउथ भी रह रहा है, वेस्ट भी रह रहा है। किसी दिशा में आपका नॉर्थ रह रहा है, किसी दिशा में वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी रह रहा है। तो वो थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देके चलिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।